हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो सुगा को टीस करते हुए कहते हैं, अरे सुगा, तुम इतने गुड कैसे हो? तुम भी तो इतने पॉपुलर हो। तुम्हें अपनी नीड्स को फुल नहीं करना होता। तुम्हें कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम भी ये सब कुछ करो? तो सुगा कहता है, नो, तुम तो जानते ही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो। तो त्योंग कहता है, हाँ, हमें पता है कि तू यहाँ क्यों आया है। तुझे तो बस मनी से मतलब है। तेरे फादर ने तो बस तुझे यही धमकी दे रखी है कि तू अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करेगा तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे देंगे। जब तक तू उनकी अच्छे से प्रॉपर्टी संभालने के लायक नहीं हो जाता, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता, तब तक तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तू इसीलिए यहाँ आया है। तो सुगा कहता है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी करके निकलूँ और अब मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो भी ना, क्यों इतना पैसे के पीछे पागल है? सुगा कहता है, मनी तो सब कुछ है, मनी होगा तो सब कुछ होगा, और मनी नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी तो यही फिलॉसफी है। ये सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं, तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाता है और वो उन लोगों को डांटते हुए कहता है, साइलेंस स्टूडेंट्स। तो सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं। तो जंगकुक कहता है, ये आज नहीं आता तो कुछ बिगड़ जाता क्या? इसे भी हमें डिस्टर्ब करने अभी ही आना था। मुझे तो लगता है इसे अच्छे से बता दूं। तो त्योंग कहता है, ये क्या कह रहा है तू? तू अपनी गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया कर, ऐसा वैसा कुछ मत करना। तू जानता है ना हमारे डैड्स कैसे हैं। हमारे डैड ने हमें स्टिक वार्निंग दे रखी है। 2 कॉलेज बदलने के बाद हम ये लोग यहाँ आए हैं, और सुगा को भी हमारी वजह से ही सरवाइव करना पड़ा। उसे भी हमारी वजह से उस कॉलेज से वो कॉलेजों से निकाल दिया गया, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हम चारों तो साथ में ही सब कुछ करते हैं, साथ में ही जो भी गड़बड़ की होगी हम चारों ने साथ मिल के ही की होगी। तो इसलिए सुगा को भी हमारी वजह से ही सब भुगतना पड़ा। अब तो सुगा तुझे नहीं छोड़ेगा अगर तूने ऐसा कुछ किया। वैसे भी वो तू जानता है ना, वो बस पैसे को महत्व देता है और किसी को नहीं। उसके लिए बस मनी मैटर करता है। अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, तो अब सुगा हमें नहीं छोड़ने वाला। सुगा के भरोसे ही तो हम लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो यहाँ ज़बरदस्ती भेजा गया है। सुगा है बस जो कि मनी के पीछे चलो कुछ तो पढ़ लेता है, सुगा के भरोसे यहाँ है। और अगर वही हमसे नाराज़ हो गया तो हमारा यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करना और भी इम्पॉसिबल हो सकता है। ये कह के त्योंग और जेहोप जंगकुक को शांत करा देते हैं। फिर वो प्रोफेसर उनकी क्लास लेता है। ऐसे ही कॉलेज टाइम ख़त्म हो जाता है, वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सुगा, जेहोप और जंगकुक और त्योंग, ये लोग चारों साथ में रहते हैं, क्योंकि इनके डैड सियोल में नहीं रहते, वो बुसान में रहते हैं। ये लोग सियोल में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने यहीं पे एक बंगला ले लिया, क्योंकि इनके डैड तो रिच है ही, तो इन्होंने बंगला ले लिया। इनको हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था, तो ये लोग वहाँ रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अदर साइड जिमिन अब नेक्स्ट डे हो जाता है, तो जिमिन वहाँ से निकल जाता है, अपने मॉम डैड को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। सेओल में चेकआउट करता है, वो सेओल पहुँच जाता है। फिर वो बुसान से ही पहले ही वो अपने किसी फ्रेंड के हेल्प से सियोल में उसने रेंट पे एक कमरा ले लिया था। तो बस वो सियोल पहुंचता है, अपना लगेज उस रूम में रखता है, फिर वो वहां से रेडी होके जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाता है। अदर साइड ये चारों भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। ये कॉलेज पहुंच के कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ यही सब होता था रोज़ाना, सारी कॉल्स भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वो लोग फिर जाके अपने क्लासरूम में बैठ जाते हैं। वो लोग अपना बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लीसा आती, लोगों को हंसते हुए देखती है और घुटते हुए इनके पीछे जाके बैठ जाती है और कहती है, इन लोगों ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट कर दी।
अब मेरे बारे में ये सारी गर्ल्स क्या सोच रही हैं, इनकी इतनी हिम्मत, ये रिच क्या है, ये ज़्यादा ही कुछ एरिटेड दिखाते हैं। मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया इन लोगों ने। मैं भी हार नहीं मानने वाली। इन्होंने मेरी बेइज्जती की ना, मैं इनको सबक जरूर सिखा के रहूँगी। मैं बताऊँगी कि लिसा कौन है। लिसा भी यही सब सोच रही थी। तभी उनके क्लास में एक प्रोफेसर की एंट्री होती है। तभी सारी क्लास उसी तरफ देखती है। तभी जंगकुक, सुगा, जेहोप और युंगी। जेहोप कहता है, अरे यार ये कैसे, आज क्या ये हमारी क्लास लेंगे? वो प्रोफेसर कहाँ गया? तो कहते हैं पता नहीं यार, वैसे भी तो बोर ही होना है इनकी बोरिंग क्लास के चलते। तो वो प्रोफेसर कहता है, एक्चुअली मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज से आपके पहले वाले प्रोफेसर नहीं आएंगे, उनकी जगह आपके लिए न्यू प्रोफेसर अपॉइंट किया गया है। तो ये सब सुन के शौक होते हैं। जेहोप, तेयोंग और सुगा सीधे जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या? सच सच बताओ, तुमने कुछ किया है? जंगकुक कहता है, क्या मैंने क्या किया? सुगा कहते हैं, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, क्या ये सब तुमने किया है? जंगकुक कहता है, पहले मुझे एक्सप्लेन तो करो कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने क्या किया है। तेयोंग कहता है, जंगकुक अब इतने भी सीधे मत बनो, तुम सुन रहे हो ना कि उन्होंने क्या कहा कि वो प्रोफेसर अब नहीं आएंगे, मतलब उन्हें कुछ हो गया। जंगकुक कहता है, व्हाट? जेहोप कहता है, हाँ, क्या तूने उन्हें कुछ किया है? जंगकुक कहता है, व्हाट? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं उन्हें कुछ क्यों करूँगा? तेयोंग कहता है, जंगकुक अब इतने भी सीधे मत बनो, तुमने कल ही धमकी दी थी, तुम कल ही कह रहे थे कि इस प्रोफेसर को मैं अच्छे से बताऊंगा, तो तुम अपने गुस्से में किसी की बात नहीं सुनते, तुमने ही कुछ किया होगा, हमें तो तुम पे ही डाउट है। जंगकुक कहता है, तेयोंग तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? तुम जानते हो ना मेरे डैड कैसे हैं, वो सब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी वो हर बात पे मुझे डांटते रहते हैं, अभी तक मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए वो मुझे रोज़ सुनाते रहते हैं फ़ोन पे, और तुम कहती हो मैं ये सब करूं तो डैड मुझसे और भी नफरत करें, तो कहते हो कि मैंने किया है, ये क्या कह रहे हो तुम? फिर तभी वो प्रोफेसर कहता है, एक्चुअली तभी एक स्टूडेंट कहता है, बट वाई प्रोफेसर, वो प्रोफेसर कहाँ गए? तो वो प्रोफेसर कहता है, एक्चुअली वो यहाँ से बुसान शिफ्ट हो गए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने यहाँ से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, वो यहाँ से छोड़ के चले गए, अब वो वहाँ के किसी कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू प्रोफेसर को रखा है आपके लिए। तो मैं आपका उस प्रोफेसर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जंगकुक, सुगा, जेहोप और तेयोंग की तरफ देखता है, सुन लिया तुमने, मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो खुद गए हैं यहाँ से। फिर तेयोंग और सुगा और जेहोप चुप हो जाते हैं। जेहोप कहता है, बट यार क्या फ़ायदा हुआ उनका यहाँ से जाने का, फिर भी कोई न्यू प्रोफेसर आ चुका है, अब हमें वो बोर करेगा। तेयोंग कहता है, हाँ यार तू सही कह रहा है, अगर कोई ना आता तो कितना अच्छा होता। तभी प्रोफेसर कहता है कि चलिए मैं आपको आपके न्यू प्रोफेसर से मिलवाता हूँ। ताई कुक, युन होप, उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जिमिन की तरफ नहीं देख रहे थे, वो अपने बातों में लगे हुए थे। तभी जिमिन की एंट्री होती है, सब जिमिन को ही देख रहे थे, उन चारों को छोड़ के। सारी लड़कियां कहती हैं, वाह ये कितना हॉट है, ये तो ये स्टूडेंट लग रहा है, ये प्रोफेसर तो लग ही नहीं रहा, ये खास ये स्टूडेंट होता। तभी लिसा भी जिमिन की तरफ देखती है
कहती है, वो कहती मन में कहती है, वाह ये कितना हॉट है और कितना चाउमीन और हैंडसम भी, इसे तो मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। और इसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही, मेरे हिसाब से ये हम लोगों के ही एज का है, तो मैं इस पे ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, मुझे इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। वो ताई को यून होप की तरफ देखते हुए कहती है, इसके जरिए मैं इन लोगों से भी अपना रिवेंज ले सकती हूँ। इन लोगों ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे रिजेक्ट करके। मैं अच्छे से जानती हूँ ये प्रोफेसर को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हीं को डांटेंगे। तो मेरे पास ये अच्छा मौका है कि मैं इस प्रोफेसर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं और इसके जरिए इनसे अपना रिवेंज ले सकूं। यही सोच के लिसा मनी मन खुश हो रही थी। दूसरा प्रोफेसर भी जिमिन की तरफ शौक फेस से देखे जा रहा था। तभी जिमिन अंदर आते हुए प्रोफेसर को ग्रेट करते हुए उससे हेलो बोलता है। प्रोफेसर शौक आइज से जिमिन को ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ हेलो, क्या सच में तुम ही पाक जिमिन हो? तो जिमिन अपने होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, जी मैं ही हूँ पाक जिमिन। तो वो प्रोफेसर शॉक होते हुए कहता है, मुझे प्रिंसिपल ने बताया तो था, प्रिंसिपल तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुमने अपनी एजुकेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर ली और तुम इतनी पढ़ाई में तेज थे कि तुम्हारी इतनी जल्दी जॉब भी लग गई, तुम प्रोफेसर बन गए। पर मैंने तब भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने यंग होगे। तुम काफ़ी यंग हो, बल्कि ये स्टूडेंट तुम्हारे एज के लग रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर लिया। जिमिन मुस्कुराते हुए प्रोफेसर को देख रहा था। प्रोफेसर कहता है, सारे स्टूडेंट तुम्हारी तरह होने चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड तुम पे कितना प्राउड करते होंगे, हर बच्चे को तुम्हारी तरह ही होना चाहिए। ताई को यून होप, अभी तक उन्होंने जिमिन को नहीं देखा था, और वो कहते हैं, देखो इस प्रोफेसर, इसका मेन टारगेट तो हम है, ये हमें सुनाने के लिए ये सब कह रहा है। तयम कहता है, मैं भी तो देखूं जरा, ये एक प्रोफेसर को हमारी एज का बता रहा है। वो लोग भी अपना सिर उठा के जिमिन की ओर देखते हैं, तो वो जिमिन को देखते ही रह जाते। हाँ, ये प्रोफेसर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जे होप कहता है, और वो मन ही मन सोचते हैं, वाह ये कितना प्रिटी है यार, ये तो बिल्कुल एक एंजल की टाइप लग रहा है, ये प्रोफेसर है, यकीन ही नहीं होता। ये चारों जिमिन को देख के ऑब्जेसी हो गए थे और एक टक जिमिन को ही देखे जा रहे थे। ये अपनी पलकें झपकाना भी भूल चुके थे। और जेहोप अपने मन में कहता है, शी इज सो प्रिटी, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है, बिल्कुल एंजल की तरह। त्यों मन में सोचता है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, काश कि ये स्टूडेंट होता तो मैं इसे अभी प्रपोज कर देता। जंगकुक मन में सोचता है, फाइनली मेरी तलाश पूरी हुई, मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिल चुका है। अब ये माने चाहे न माने, ये तो मेरा ही होगा। जिमिन को देखते मन में कहता है, तुमने मुझे अपने लिए पूरी तरह ऑब्सेस कर दिया है, मुझे तुम जैसे की ही तलाश थी। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी को देख के नहीं आई जो तुम्हें देख के आई है। युंगी जिमिन को देख के बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे तुम चाहिए। बट युंगी ये मन में नहीं कहता, वो ये बोल देता है, धीमे से बोलता है, बट उसकी आवाज़ वो तीनों सुन लेते हैं। शौक आइज से वो युंगी की तरफ फेस करते हैं और युंगी से पूछते हैं, हाँ क्या कहा तुमने, क्या मेरे कानों ने सही सुना? जेब कहता है। युंगी एकदम अपने होश में आता है और कहता है, व्हाट, क्या कह रहे हो? त्यों कहता है, हाँ अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब सुन चुके हैं जो तुमने अभी कहा, तो एक्सप्लेन करोगे? युंगी फिर भी समझ नहीं पाता और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो?
तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो। जंगकुक कहता है वही जो तुमने अभी कहा, हम लोगों ने सुना कि तुमने कहा कि ये मुझे चाहिए। युंगी कहता है व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा। त्योंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, हमने साफ साफ सुना तुमने ये कहा। युंगी थोड़ा रूड वॉइस में कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो अपनी बुक ओपन करता है और उसे देखने लगता है। ताइकुक होप कहते हैं हम अभी यहाँ पे प्रोफेसर है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बाद में हम तुझे देखते हैं, हम तुझसे बुलवा के मानेंगे। योंगी उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वो लोग सब पढ़ाई करने लगते हैं। वो प्रोफेसर जिमिन से कहता है तो चलिए आप अपनी क्लास को हैंडल कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। जिमिन वे कहता है तो स्टूडेंट मैं आपको आज से हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो आप लोग पहले मुझे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो चलिए तुमसे स्टार्ट करते हैं। तो फिर सब खड़े होके अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। फिर जंगकुक की बारी आती है। वो प्रोफेसर कहता है हेलो तुम्हारा क्या नाम है, खड़े हो जाओ। तो जंगकुक पहली बार तो सुनता ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी की ब्यूटी में खोया हुआ था। जिमिन फिर से दोहराता है अपनी बात को। तभी जेहोप जंगकुक को पीछे से टच करके कहता है कि तुम सुन नहीं रहे हो क्या, प्रोफेसर तुमसे कुछ पूछ रहा है। तो फिर वो खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। प्रोफेसर आई एम जॉन जंगकुक। फिर वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद त्योंग भी ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर उसके बाद युंगी और जेहोप भी अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जिमिन अपनी क्लास स्टार्ट कर देता है और पूरी क्लास के दौरान ताइकुक युनहोप बस जिमिन को ही देखे जा रहे थे। उनकी नज़रें जिमिन से हटने को तैयार नहीं थी, बस वो जिमिन को देख के खो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है, उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही ताइकुक होप सीधे युंगी से फिर उसी बारे में पूछने लगते हैं। युंगी फिर से इन्हें इग्नोर करके सीधा रूम में भाग जाता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। त्योंग उसे बहुत आवाज़ देता है बट वो नहीं सुनता, वो अपना डिनर भी स्किप कर देता है। ये लोग भी फिर हार के अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में लेटे होते हैं, बट उन लोगों को नींद ही नहीं आ रही थी। वो सब जिमिन के बारे में ही सोच रहे थे। जब से उन लोगों ने जिमिन को देखा था, बस उनका सारा फोकस जिमिन के ऊपर ही था। उसके लिप्स, उसके आइज, उसके नोज, बस यही वो सोच रहे थे। वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट सोच चुके थे। एक तरह से वो जिमिन की ब्यूटी में खो चुके थे, उसे बस पाना चाहते थे। ऐसे ही नाइट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे वो सब लोग कॉलेज जाते हैं और आज उन्हें कॉलेज जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो अपना डिनर तक फिनिश नहीं करते, अच्छे से फिनिश नहीं करते और कॉलेज भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें जिमिन को देखना था। हाय आर्मी फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा और इस पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी, वरना मैं इसे यहीं पे रोक दूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसे आगे बनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।